वह कट ऑफ के लिए मेरे हिसाब से तो जो कट ऑफ जानी चाहिए, जितना मैंने बच्चों से बातें करी हैं और एग्ज़ाम को देखा है, सुना है बच्चों के मुंह से कि पहले से एग्ज़ाम टफ था और ये चीज़ें, तो मेरे हेलो गाइस, दिस इज़ विनय दिस साइड। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटा सा इंटरव्यू जिसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर भी। और पहले मैं, ये आर्यन है, मेरे साथ वाले रूम में ही रहते हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो मैं, इनका एग्ज़ाम था DSEU का 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, किस हिसाब से क्वेश्चन आए, इनका क्या कहना है। क्योंकि देखो, टीचर रिव्यू तो मायने रखता है, बट एज अ स्टूडेंट रिव्यू भी मायने रखता है कि स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप लोग सोच रहे हो वो यही लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो बताइए आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा था। मेरा सेंटर सांगवान एकेडमी पूटकला में पड़ा था। फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी। ठीक है, ठीक। जीके से चालू करते हैं। जीके में ठीक किस है। टाइप के क्वेश्चंस थे। जीके में अलग अलग क्वेश्चन थे, जैसे मेरे को थोड़े बहुत जैसे जो क्वेश्चंस याद आ रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन था कि थेपला डिश कौन सी सिटी से ओरिजिनेट हुई है, कहाँ पे ये जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे इसमें पूछा हुआ था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल पे कॉन्फ्रेंस हमारी कहाँ पे हुई थी सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है कि 10th गुरु ऑफ सिखिज्म पूछा हुआ था। ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी था। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि अच्छा, इकोनॉमिक्स से भी आ रखे थे। हाँ, कितने क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स से। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे। एक तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, एक मार्केट इकोनॉमी पूछी हुई थी क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ठीक है। एक मेरे को क्वेश्चन याद आया है अभी कि पूछा हुआ था कि कौन सा डांस फॉर्म है जो विलेज के नाम पे बना हुआ है। ठीक है। एक ये क्वेश्चन भी आ रखा था। हाँ। और बायो से रिलेटेड मेरे को जो क्वेश्चन याद आ पा रहे हैं वो आ रखे थे। एक तो वुमेन बर्थ रेट के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है। एक रिप्रोडक्टिव साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था। अच्छा। और जो क्वेश्चन मेरे को याद आ रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रखा था MST करके एक क्वेश्चन था जो RBI की गाइडलाइन है, वो फुल फॉर्म पूछी गई थी। फुल फॉर्म पूछी हुई थी अच्छा, MST अच्छा, की। अच्छा। और किसी की भी फुल फॉर्म आई थी क्या। हाँ, एक DFT करके भी एक फुल फॉर्म थी। अच्छा, उनकी भी आ रही थी फुल फॉर्म। हाँ। और मैथ्स कैसा था एग्जाम। मैथ्स का सब्जेक्ट जो मैथ्स है वो कैसा आ रखा मेरे को था। भैया 21 क्वेश्चन आते थे। टोटल 25 थे, मेरे को 21 आते थे। और उसके बाद भी मैंने सारे अटेम्प्ट तो फिर भी किए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी पेपर में, तो अटेम्प्ट करना तो जरूरी है। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। अच्छा, तो उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किए उस हिसाब से जितने करने मगर चाहिए। 21 तुम्हारे पूरे करेक्ट है। हाँ, 21 मेरे सही हैं। तो बाकी के सारे क्या करे, बाकी के सारे तुक्के। हाँ, 3-4 मैंने तुक्के मारे मैथ्स में। तो मैथ्स में आपने करे हैं 21, मतलब 21 आते थे, करे तो सारे ही हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग था। हाँ। तो 100 में 100 सभी अटेम्प्ट करके आए हैं बच्चे, है ना। हाँ। हाँ 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 हाँ। तो और रीजनिंग कैसी थी। रीजनिंग थोड़ा मेरे को पहले के कंपैरिजन में हार्ड लगी। थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आ रखे थे रीजनिंग में। पहले के कंपेयर करूँगा तो हाँ, हार्ड तो पहले थी। कंपेरिजन जो पहले एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया उससे। हाँ तो मतलब पेपर उससे तो ओवरऑल ही हार्ड आ रखा था ना। हाँ हाँ हाँ, पहले का तो बहुत आसान था पेपर, उससे तो आसान था। हाँ, बहुत आसान पेपर था। अच्छा, रीजनिंग में कैसा था, कैलकुलेटिव थी। थोड़ा हाँ, कैलकुलेटिव रीजनिंग भी आ रखी थी। कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी थे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी आ रखे थे रीजनिंग में। तो रीजनिंग में कितने सही करे तुमने। रीजनिंग में मेरे 20 सही हो गए होंगे। मतलब 20 तक मेरे को कॉन्फिडेंस है। आगे जो 5 क्वेश्चन थे उसमें मैंने तुक्के मारे हैं। तुक्के मारे हैं। हाँ। चलो सही है, सही है। और इंग्लिश कैसी थी। इंग्लिश में बस कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा हार्ड तक मैं थोड़ा डिफिकल्ट कहूँगा उसको। बाकी तो ओवरऑल आसान थी। पूरी आसान थी। ये वो कैब सब आ रखी थी। हाँ, वो क्या आ रखी थी। ठीक है, ठीक है। और ओवरऑल पेपर को क्या बोलोगे आप, ओवरऑल पेपर को ठीक था पेपर या कैसा था, मॉडरेट था, इजी था या डिफिकल्ट था। ओवरऑल पेपर मैं कहूँगा मॉडरेट था। ठीक है। किसी ने तैयारी करी होगी तो उसके लिए मॉडरेट है, बट हाँ, पहले से कंपेयर करूँ तो मैं हार्ड कहूँगा, पहले से कंपैरिजन करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि कितने आएंगे आप बताओ। मेरे 22 इंग्लिश में सही मान लो, 22। ठीक है। 21 मेरे मैथ्स में सही मान लो, तो ये हो गए आपके 22 और 43। 43। ओके। 20 मेरे रीजनिंग में सही हैं, 63। 63 हो गए। और जीके में मेरे 15 सही मान लो, 63 और 15 78। 78। हाँ जी। और जो भी तुक्के उक्के मारे मतलब 80 तक मान लो है। 78-80 के अप्रॉक्स मेरे आ जाएंगे। ठीक है। कट ऑफ क्या लगती है आपको, क्या जा सकती है। कट ऑफ तो सर मैं नहीं कह सकता, मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ मतलब शायद क्लियर हो जाए या फिर कह नहीं सकते, मतलब देखा जाए, वो तो पता लगेगा बाद में। वह कट ऑफ के लिए मेरे हिसाब से तो जो कट ऑफ जानी चाहिए, जितना मैंने बच्चों से बातें करी हैं और एग्ज़ाम को देखा है, सुना है बच्चों के मुंह से कि पहले से एग्ज़ाम टफ था और ये चीज़ें, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जानी चाहिए
80 से 85 के बीच में, ठीक है। अगर मैं इनकी ही बात सुनूँ कि कई बच्चे बोल रहे थे 78 तक जाएगा, तो मैं मान लूँ 80 से 84 तक 78 से 84 तक भी जा सकती है कट ऑफ। पहला मेरा प्रेडिक्शन, दूसरा है 80 टू 85, दो प्रेडिक्शन। मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी। देखो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो थे, तो आप ये देखो 35 से 40 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है। 35 से 40 हज़ार बच्चों ने फॉर्म